अब आते हैं आगे की तरफ। जी, अच्छा, आपका अगले हफ्ते आपकी और क्लास थर्ड वाली चलेगी, उसके बाद में हम लोग यूपी टेट के एग्जाम तक थर्ड सेमेस्टर की क्लास को कुछ दिनों के लिए ऑफ कर देंगे, ठीक है? कुछ दिनों के लिए क्या मतलब, बस 10 दिनों के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए हम आज 13 तारीख है ना बेटा, तो 20 तारीख के बाद में हम लोग 10-12 दिन हम लोग थर्ड की क्लास नहीं करेंगे, ताकि आप लोग भी अपने यूपी टेट पर फोकस कर पाओ। 10-12 दिन में जितना ज्यादा आप रिवीजन कर लोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए जो है फायदेमंद रहने वाला है। तो 10 दिन हम लोग क्या करेंगे, बीच में अपनी क्लास को ऑफ कर देंगे थर्ड सेमेस्टर की, जिससे 10 दिन आप लोग खूब बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लो। सही है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं भाई मेरे? हाँ, तो 10 से 12 दिन की केवल करेंगे, और उसके बाद जब आप यूपी टेट देकर आओगे, फिर हम लोग अच्छे से पूरी ताकत से हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि 10-12 दिन तो हम लोग यूपी टेट को अच्छे से दे ही दें। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये सवाल हमारे पास है, ये सवाल की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा सवाल है। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की घात x बराबर बेटा आपका 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 की घात x बराबर आपका 64 हो जाएगा। अब हमने कल ही आपको समझाया था कि कभी भी ऐसा सवाल आए, जैसे इधर 4 है तो इसे भी 4 के रूप में तोड़िए। तो अगर हम 64 को 4 के रूप में तोड़ेंगे, तो 4 से करिए, 4 का नम 4, 4 छम 24, 4 चौके 16 और 4 एकन्नम 4, यानी कि हमको मिलेगा बेटा 4 की घात x बराबर 4 की घात 3। तो अब मुझे बताओ x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x बराबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, जैसे मान लो 4 की घात x लिखा है, इधर 4 की घात में कुछ नहीं है, तो जो वैल्यू इधर लिखी होगी हम उसका गुणनखंड कर देंगे, और उसके बाद हम घात बराबर करके आंसर दे लेंगे। जी, पापा की परी कह रही कि हम यूपी टेट नहीं दे रहे हैं, तो मेरा क्लास क्यों बंद होगा? पापा की परी, आपका आप नहीं यूपी टेट दे रही हो, बाकी सारे बच्चे यूपी टेट दे रहे हैं, और हम खुद यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। 10-12 दिन आपकी बंद रहेगी, उसके बाद में आप लोग जब 2 तारीख हो जाएगा, फिर हम लोग अपनी क्लास की तरफ बैक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा जो आगे होता है हम उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, ठीक है? चलिए, अब आते हैं एक सवाल पे और। जी, अगला सवाल है, ये 2023 में आपके एग्जाम में आया था, डीएलएड 2023 में 2 नंबर में सवाल आया था बेटा, ठीक है? डीएलएड 2023 में सवाल आया था कि यदि यदि लॉग ए 3 के घात x प्लस 2 बराबर लॉग ए 243 हो तो x का मान बताएं। x का मान बताएं। अब ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, अब आप मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। सर हम तो बैच लिए हैं, तो हमारी अरे यार तुम लोगों में बुद्धि होती है कि नहीं, हम तो ये समझ नहीं पा रहे। मतलब टीचर बनने जा रहे हो ना आप लोग? हद है भाई, 10 दिन के लिए केवल बंद हो रही है बेटा, 10 दिन के लिए। हद है भाई, 2-4 लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है तुरंत। बैच लियो, तुम्हारा बैचवा खाने जाएंगे सिर्फ बेटा, बैच लियो। हद है भाई। मैं बोल रहा हूँ 10 दिन केवल यूपी टेट के एग्जाम के लिए छुट्टी करेंगे। शिवम सर तुम्हारे सामने रहेंगे, बस खाली पढ़ा यूपी टेट। हम कहीं मनाली वनाली घूमने तो जाएंगे नहीं 10 दिन की छुट्टी लेकर के। बताओ छुट्टी, हद है यार, मतलब इतना तो सेंस लगाओ। केवल 10 दिन की बात है, ये उन 90-95% बच्चों के लिए जो यूपी टेट का फॉर्म डाले हैं। अरे तुम महान आदमी हो, नहीं डाले हो, आप बिना यूपी टेट के शिक्षक भर्ती दोगे, लेकिन बाकी लोग तो यूपी टेट का फॉर्म डाले हैं बेटा, उनका ध्यान में रखना है। हद है यार, गजब आदमी हो। कोई भी काम करो तुमको 2-4 लोगों को दिक्कतें हो जाती है तुरंत। ऐसा ना करो यार।
पढ़ाई करो, अगर आप बैच लो तब तक तो वहाँ पे 2025 की रिकॉर्डेड क्लास पड़ी, तब तक उसको देख लेना 10 दिन, अगर तुमको बहुत परेशानी है थर्ड सेमेस्टर की तो क्लास तो वहाँ पे सारी पड़ी है ना। जी आगे बच्चा, अब ये देखो 2023 में सवाल आया था, देखना 2023 में सवाल आया है, समझिए 2023 में सवाल पूछा गया था। देखो लॉग ए से लॉग ए आपका हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 के घात x प्लस 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 243। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब अगर मैं इस बात को समझूं पहले, अच्छा 243 का अगर हम गुणनखंड करें, 3 के रूप में तोड़ना है 243 को बेटा, 3 के रूप में, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के घात क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब बेस आपका सेम है, तो अगर बेस आपका सेम है तो घात भी आपका सेम होगा। ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे भैया